एग्जांपल लेता हूं, मान लो आपका ए सेट है, ए सेट मैंने लिया 1 2 3 और बी सेट मैंने ले लिया आपका 2 3 4 ले लिया। अच्छा, और मैं क्या करता हूं, सी सेट ले लिया मैंने, सी ले लिया आपका 4 9 16 ये ले लिया। अच्छा, अब क्या करता हूं, मैं एक एफ फंक्शन डिफाइन करता हूं जो आपका ए से बी में है, और वो डिफाइन एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, और आपका जी फंक्शन मैंने डिफाइन किया बी से सी तक, वो डिफाइन किया है मैंने जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या तो ऐसा वाई नोटेशन यूज करूं क्या, जानिए यहाँ पे फॉर ऑल एक्स, एक्स कहां से आ रहा है, ए सेट से आ रहा है। ठीक है, ए सेट से आ रहा है। ठीक है, और यहां पे जो एक्स आ रहा है वो कौन से सेट से आ रहा है, बी से आ रहा है, तो बी के एलिमेंट के लिए मैं वाई लिखूं क्या। ठीक है, थोड़ा सिंबल अलग अलग दिखेगा। ठीक है, वाई कहां से आ रहा है, बी से आ रहा है। अब ये दोनों फंक्शन को मैं कंपोज करूंगा। हाँ देखो कैसे कंपोज करूंगा, जरा ध्यान से देखना। मुझे क्या निकालना है, आपको ऐसा पूछेगा फाइंड जी कंपोज ऑफ एक्स, ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, सोल्यूशन के लिए इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो ना, यहां पे देखो जी एफ ऑफ एक्स, ये हमारा कैसा था फंक्शन, ये इसको इस तरह से लिख सकता हूं, बरोबर ना। अच्छा, अब इसका डेफिनेशन क्या है, इसके टर्म में है, तो ये मेरा हो गया x प्लस 1, बरोबर। अब यहां पे देखो, जब यहां पे y था, जब यहां पे y था तो ये y का स्क्वायर कर रहा था। ठीक है, अब जब यहां पे x प्लस 1 है तो वो किसका स्क्वायर करेगा, x प्लस 1 का स्क्वायर करेगा। देखो जब यहां पे y सिंबल था तो ये y का स्क्वायर कर रहा था, जब यहां पे ये सिंबल है ना, तो मतलब ये इसका स्क्वायर करेगा, मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर करेगा। तो एक्चुअल में आ गया मेरे पास, देखोगे, देखो अब एक एक एलिमेंट में निकाल के दिखाता हूं। देखो एक एक एलिमेंट अगर मैं निकालूं आपका, जैसे यहां पे ले लेता हूं, ये देखो जी ओ एफ, ये कहां से कहां तक होगा, तो आपको मालूम है ये ए से सी तक होगा, बरोबर, ए से सी तक होगा, बरोबर। तो ये आपका फंक्शन ए से सी पे जा रहा है। अच्छा, और डिफाइन कैसा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, और एक्स कहां से आ रहा है, आपका ए सेट से आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर मैंने ए सेट में पहला एलिमेंट रखा, 1 रख रहा हूं, अगर मैंने 1 रखा, 1 रखूंगा तो ये क्या आएगा, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर किया तो डायरेक्ट 4 लिखूं। अच्छा, अब उसके बाद सेकेंड एलिमेंट क्या है, ए में 2 है, तो 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9। अब एक और लास्ट एलिमेंट मेरे पास क्या है, टू था, 2 यहां पे कितना है 3, तो 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर 16। तो अगर आप इसको एक्चुअल में देखो तो यहाँ पे ए सेट था, यहाँ पे इसको थोड़ा यहाँ पे बना दो, यहाँ पे ए सेट है, यहाँ पे आपका सी सेट है।
यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे क्या जा रहा है 4 6 बरोबर। तो अगर आप इसको देखोगे 1 आपका किस पे जा रहे हैं, ये किस पे जा रहे हैं और ये बरोबर। अब इसके बीच में हुआ क्या, तो बस यहाँ पे सोल्यूशन खत्म होगी आपकी। यहाँ पे आपको यही बोला था फाइंड करने के लिए, थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ वैल्यू रख के सॉल्व कर देखो ये समझ में आया आपको। इसको मैं आपको इस तरह से बताता हूँ, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे ए सेट है, यहाँ पे बी सेट है, यहाँ पे सी सेट है, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 2 3 और यहाँ पे है 2 3 2 4 9 16। यहाँ पे देख लो जरा, अपना पहला फंक्शन क्या था, x कहां पे जा रहा है, x प्लस 1 पे, x कैसे जा रहा है, x प्लस 1 जा रहा है। इसका मतलब x की जगह पे वहां पे अगर मैंने x की जगह पे 1 रखा तो 1 प्लस 1 2, तो 1 किसको मैप कर रहे हैं, 2 को। अच्छा 2 किसको मैप करेगा, 3 किसको मैप करेगा। अच्छा अब यहाँ पे आ जाता, अब मेरा यहाँ पे आ गया। अब फंक्शन कैसा है कि y के एलिमेंट को b से उठाएगा और वो क्या करेगा, स्क्वायर करेगा। स्क्वायर करेगा मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 और 4 का 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 16। हाँ अब देखो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, देखो हाँ यहाँ पे इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, GOF GF1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और 2 की वैल्यू कितनी है, तो वही चीज आता ना आपका। अब उसी की तरह आप मुझे 2 की वैल्यू बता दो, तो ये आपका आ जाएगा f(2) और 2 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, 3 और 3 का और 9, ठीक है। और इसके बाद उसी तरह से आपका ये लास्ट f(4) ये आपका आ जाएगा 3 और 3 आपका 4 पे मैप कर रहा है, 4 16। बात समझ में आई पिक्चर, कि हम दो फंक्शन को कंपोज करें। अच्छा दो फंक्शन को कंपोज करने के लिए आपके पास कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपका ये बीच वाला जो सेट है वो इंटरमीडिएट का काम करे, ठीक है। अच्छा कंपोजिशन फंक्शन में बाइजेक्शन की कोई भी वो नहीं है, नीड नहीं है। नीड नहीं है इन द सेंस कि अगर मैंने बी सेट के अंदर एक और एलिमेंट ले लिया होता, मान लो बी सेट में, नहीं बी में नहीं, अगर मैंने आपका ये वाले सेट के अंदर 20 ले लिया होता तो कोई बाइजेक्शन की नीड थी क्या। मान लो यहाँ पे 20 एलिमेंट आ गया होता तो इससे कोई हमारा वायलेशन हो रहा है नहीं ना, तो यहाँ पे हमें बाइजेक्शन से कोई वो नहीं है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए बस ये चीज की ये सेट कॉमन होना चाहिए, ठीक है, मैच होने चाहिए। हाँ या तो ऐसा समझो कि इसका कोडोमेन, इसका डोमेन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फंक्शंस हुआ कंप्लीट।